Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए देखिए, कल जो है दो हुआ था, दो ही नियम हुआ था। कौन कौन से हुआ था? एक नियम ये हुआ था कि यदि जो है आधार समान है और वो संख्याएं किसके रूप में जुड़ी हो, गुणा के साथ जुड़ी हो। जैसे कहे थे क्या कि आधार क्या हो, समान हो, अर्थात जैसे दो संख्या ले लिए थे, दो आधार वाली संख्या a और a, और इस पे पावर एक पे पावर m था, एक पे पावर n था, तो इसका क्या हो जाएगा था m प्लस n। अर्थात समान आधार वाली संख्याएं जब गुणा के साथ जुड़ी हो तो उसकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। और अगला नियम क्या हुआ था कि किसी की पावर यदि शून्य है तो उसका मान कितना हो जाता है, एक हो जाता है। ये दोनों नियम क्लियर हो गया था ना? ठीक। अब देखो आज का जो नियम है वो अब थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा इसलिए है, नियम नंबर 3 जो है, नियम नंबर 3 देखो, नियम नंबर 3 क्या कहता है कि आधार समान हो और वो संख्या किसके साथ जुड़ी हो, भाग के साथ। अर्थात a पे पावर m भागे a पे पावर n, ठीक है, इस तरीके से हो तब क्या होती है, घातें घट जाती है। क्या होती है, घातें घट जाती है। गुणा होता तब क्या होता, जुड़ जाता। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, भाग है, तो भाग है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, घातें घट जाएंगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि a पे पावर m माइनस n होगा, ठीक है। a पे पावर कितना होगा, m माइनस n होगा। अभी और भी नियम आएगा तो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये घटता क्यों है, ये घटता क्यों। एक्चुअली में होता क्या है कि एक और नियम है, क्या होता है कि जैसे किसी की पावर m है, ठीक है, ये जब इसका जब हम लोग व्युत्क्रम निकालते हैं, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे a का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a, a का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a। लेकिन यदि इसके ऊपर कितना है, घात लगा हो, क्या हो, घात लगा है, तो उसके चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं घातों का चिन्ह। अर्थात यदि यहाँ पर प्लस है तो इसका जब हम व्युत्क्रम करेंगे क्या हो जाएगा, -m हो जाएगा, ठीक है। और यदि जो है इस पे पावर n है, इसको जो है इस तरीके से लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस, अर्थात a पे पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से यहां पर हो रहा है, इसको हम करके बता दे रहे हैं कैसे हो जा रहा है। हालांकि ये नियम हमें पहले बता देना चाहिए था, लेकिन चलिए आगे अब चर्चा थोड़ा सा कर देते हैं। जैसे इस पे पावर m है भागे इस पे पावर n है, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं ना। अब इसको हम लोग हर के ना ऊपर लेकर चले, इसका व्युत्क्रम कितना होगा, इस पे पावर कितना बराबर, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं ना। तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा होगा। जैसे 2/4 है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं ना। तो अब इसको हम लोग क्या है, किसके रूप में लिख देते हैं, इतना तो लिख ही सकते हैं ना। और इतने का मान यहाँ पर हम व्युत्क्रम निकालें, क्या, a पे पावर माइनस n, यही तो निकाले हैं। तो अब ये देखो क्या हो गया, -n हो गया ना। अब पहला नियम याद करिए, आधार समान हो और वो संख्या किसके साथ जुड़ी हो, गुणे के साथ जुड़ी हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। अर्थात कुछ इस तरीके से a पे पावर m प्लस माइनस n। अब ये जब ब्रैकेट खोलेंगे क्या हो जाएगा, a पे पावर m माइनस, घुमा फिरा के तो वही तो आया। तो कहानी मतलब क्या हुआ, इसी कारण ये जो है ये फार्मूला आया है, ठीक है। चलिए तो आज का जो ये नियम है, नियम नंबर 3, जब आधार समान हो, जब आधार समान हो और भाग के संख्याएं भाग के साथ जुड़ी हो, संख्याएं भाग के साथ जुड़ी हो तो घातें घट जाती हैं, घातें
घट जाती है। अर्थात ए पे पावर m भागे ए पे पावर n बराबर ए पे पावर m माइनस n। ठीक है, जब आधार समान हो और संख्याएं भाग के साथ जुड़ी हो तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। अर्थात जैसे यहाँ पर क्या हो गया, ए पे पावर m माइनस ए पे पावर n बराबर क्या हो गया, ए पे पावर m माइनस m। ठीक है, जैसे रुक जाओ, अभी आप लोग रुक जाओ। जैसे एक एग्जांपल के मदद से समझते हैं। जैसे कह दिया गया 3 पे पावर 4 भागे 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 4 भागे 3 पे पावर 3। तो अब ये देखिए यहाँ पर किसके माध्यम से जुड़ी हुई, भाग के माध्यम से। तो इसका मतलब क्या हुआ, आधार क्या है, समान है। तो आधार समान है तो घात क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। अर्थात 4 माइनस 3 तो कितना आ गया, 3 पे पावर 1 बराबर कितना, 3। ठीक है, 3 पे पावर 1 बराबर कितना आ गया, 3। 1 आएगा तो उसका मतलब 3 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसको क्या है, उसका मान 1 कर दो, 0 होगा तब 1 होगा, अन्यथा नहीं तो इसको किसी के पावर 1 भी दिया गया और उसका मान 1 कर दो, गलत हो जाएगा। इसका मतलब 1 3 होगा। ठीक है, स्वयं वही संख्या होगी। बात आई इतनी समझ में। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक हो गया 2, 5 पे पावर 4 भागे 5 पे पावर 2। ठीक है, अब क्या होगा, आधार समान है। चलिए आधार लिख दिए। अब घात क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। अर्थात 4 माइनस 2 कितना आ गया, 4 5 पे पावर 2। अब इसको सरल कर दीजिएगा तो 5 गुणे 5, 5 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है, 5 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25। क्लियर हुई ना। छोटा घात है तो गुणा करा दिए, छोटा घात नहीं है, जैसे 10 आ गया 15 आ गया। यहाँ पे अभी हम बता रहे हैं ना, अभी हम बताएंगे कैसे आएगा वो। अभी सिंपल सी बात है, इतनी समझ में आ गई ना, इतनी चीजें समझ में आ गई ना। अभी और उदाहरण लेते हैं, इसको आप लोग पहले नोट कर लो। और सभी लोग जो है कक्षा 7 के परिषदीय स्कूल का जो किताब है उसको लेकर उसके अंतर्गत जितने भी हैं घातांक के जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर को आपको लगा लेने हैं। प्रश्न जो आएगा वहीं से आएगा, उसी बेस पे आएगा, उससे इधर उधर नहीं आएगा। आइए देखिए अगला उदाहरण, इसी पर आधारित कुछ और उदाहरण। देखो अगला एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 11 पे पावर 13 भागे 11 पे पावर 15, 11 पे पावर 13 भागे 11 पे पावर 15। अब यहाँ पर देखिए सेम प्रक्रिया वही करनी है, सेम प्रक्रिया हमें वही करनी है। क्या, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर 13 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक जो है बड़ा है और एक छोटा है, टेंशन नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें 13 में से 15 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, तो घटेगा नहीं। अब घटाना किसमें में से पड़ेगा, 13 में से 15 में से 13 घटाना पड़ेगा। तो 15 में से 13 घटेगा, कितना आ जाएगा, 2 आएगा ना। अब देखिए चिन्ह लगाना है, प्लस का लगेगा कि चिन्ह माइनस का लगेगा। तो देखिए किसका जो है, कौन सा जो है अंक बड़ा है, कौन सी संख्या बड़ी है, 15 बड़ी है ना 13 से ना। तो 15 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, सिंपल सी बात। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत होगी इसमें। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कहा दिया गया 5 पे पावर 32 माइनस 5 पे पावर 40। ठीक है, इसी को हमें हल करना है। तो अब देख लो क्या होगा, 32 माइनस 40। तो 32 में से तो 40 घटेगा नहीं, तो घटेगा किसमें में से, 40 में से 32 घटेगा। 40 में से 32 घटाएंगे, आएगा कितना, 8। अब हमें चिन्ह लगाना है, प्लस का रहेगा कि माइनस का रहेगा। तो अब ये बताइए 32 बड़ा है कि 40, तो 40 का चिन्ह है क्या, माइनस। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अब किसी को दिक्कत होगी, आराम से कर ले जाओगे ना। ज्यादा सरल कहाँ से हो जाएगा,
तो प्लस वहां पर मैंने देखिए, वहां पर मैंने क्या बताया था, ज्यादा सरल आपको तभी करना है जब छोटी खाते हैं। अब 5 का गुणा 8 बार करोगे, जाहिर सी बात है संख्याएं बड़ी आएंगी। हाँ, इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं हल होगा। ये जो है अभी इस तरीके से नहीं हल होगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 1/11 पे पावर 2 ऐसा होगा, ठीक है। अभी इसको क्या है, अभी आप इस नियम के तहत ही लगाओ। अभी जब सभी नियम जान जाओगे तो उसका जो कहने मतलब होता है सरलीकरण, तो बाद में उसको चल के क्या करना है, आपको सरल करना है। अभी इस नियम पर इसका जो है मान रखना सीखो, बस इतना ही है। अभी सभी नियमों का एक साथ प्रयोग होगा। इसमें 2 नियम लगेगा, एक तो ये नियम लग रहा है, एक नियम और लगेगा, तो उसके नियम पर आधार पर इसको सरल किया जाएगा। लेकिन अभी आप लोग क्या करो, अभी इस पर क्या है कि इस पर आधारित जो है क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, कैसे उसमें मान रखेंगे, इसको देखो। बाद में उसको हम लोग कैसे उसको पूरा जो है सरलीकरण करेंगे, उसको आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलो ये दोनों उदाहरण नोट कर लो फटाफट, चले आगे। देखो अब थोड़ा सा हम अब इसमें क्या करते हैं, बदलाव करते हैं उदाहरण में। उदाहरण में बदलाव कैसे करते हैं देख लो। देखो इसको जो है आप लोग बहुत ध्यान से करिएगा ये उदाहरण, क्योंकि इसमें जो है फंसने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देखो कैसे, जैसे कहा दिया गया 3 पे पावर 4 भागे 3 पे पावर -5। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको प्रक्रिया क्या करनी है, आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। क्यों घटेंगी, क्योंकि बीच में क्या है, भाग है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको घटा के लिखना है। तो 4 माइनस 3 5 है, 5, ठीक है। कल बताए थे कोरोना लो से डिब्बे में बंद कर दो, ठीक है। तो इसको जो है इसी में बंद कर दिए। अब देखिए जब ये बाहर आएगा तो बाहर क्या है, माइनस है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अर्थात माइनस है तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अर्थात 3 पे पावर 4 धन 5 अर्थात 3 पे पावर 9। बात इतनी समझ में आई। क्या करना है कि आपको सिंपल वैसे ही करना है, घटाना ही है। मान लेते हैं यहाँ पर माइनस ना होता तो 4 - 5 लिखते हैं, इतना तो लिखते ही, लेकिन अब माइनस आ गया और बाहर भी माइनस है, तो झगड़ा होगा भाई, जाहिर सी बात है। तो झगड़ा ना हो इसीलिए क्या किए, उसको इसके डिब्बे में बंद कर दिए। अब वो जब बाहर आएगा तो दोनों के बीच में वार्तालाप होगा कि भैया माइनस नहीं रहेंगे, हम लोग क्या हो जाएंगे, अब प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सही है सर जी। तो इसमें 4 माइनस लगा, फिर अंदर इसमें माइनस लगा है, तो वहाँ ऊपर जो 4 घात उसमें लगा है, उसमें माइनस कहीं नहीं है। कहाँ, तो वहाँ पे 4 भागे 3 पे पावर -5 है। अगर गुड़ा हो जाता बस इसकी समझ नहीं आ रहा। ये बीच में है क्या, ये भाग है ना, तो यहाँ पर इसीलिए देख लो, 1 मिनट देखो इधर, यहाँ पे प्लस आ जाना तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है घाते जुड़ जा रही है। हम प्रक्रिया यहाँ पर कर रहे हैं, उस प्रक्रिया से होते हुए गुजरे तो यहाँ पर ये मिल गया। अब भाई जा रहे हो, आप रास्ते से जा रहे हो, किसी के आपके सहपाठी का घर मिलेगा, रास्ते में तो मिलेगा ही, तो वैसे है कि उस प्रक्रिया से गुजरे, उस रास्ते से जा रहे हैं, तो बीच में प्लस वाले का घर मिल गया तो मुलाकात होगी। तो आपको यहाँ पर एक बार एहसास होगा कि कहीं ये तो पहला नियम तुम्हें लग गया, पहला नियम नहीं लगा। यहाँ पर क्या है, वही चीजें हैं कि यहाँ पर माइनस है, माइनस का गुणा क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। 5 पे पावर 2 भागे 5 पे पावर -3, ठीक है। सिंपल सी बात है, इतना ही है, ठीक है। अब इसको हम लोग जब सरल करेंगे, क्या करेंगे, सरल करेंगे, तो 5 पे पावर 2 माइनस यहाँ पर क्या कर देंगे, -3। एक म्यान में तो 2 तलवार रह नहीं सकती, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी माइनस, फिर माइनस ला के रखोगे तो माइनस तो होगा नहीं, होगा क्या, फिर प्लस होगा। तो अब ये देखो यहाँ पर जब ब्रैकेट खुलेगा, तो अब यहाँ पर मान लेते ब्रैकेट जब खुलता तो आता क्या है, यहाँ पे गुणा आता है ना। ब्रैकेट जब खुलता तो क्या आता है, गुणा आता, और सामान्य चिन्हों का गुणा होता क्या है, प्लस होता है ना। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो 2 धन 3 हो जाएगा ना, और इसका मतलब क्या है, 5 की पावर 5,
अब चीजें क्लियर हुई ना? कंफ्यूजन किसी को होगा? नहीं होगा ना? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। अब इसी पर समझो, आगे चल के कुछ और नियम बताएंगे तो ये चीजें और भी सरल हो जाएगी आपको लगाने में। ठीक है, तो इसको चलो आप लोग नोट कर लो फटाफट। इस पर कुछ और उदाहरण लेकर हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं थोड़ा सा बड़ा वाला। अभी देखिए कुछ चीजें और भी हैं, उसको हम लोग सरल कर सकते हैं, लेकिन अभी उस चीज को नहीं बता रहे हैं। अभी इस नियम पर आधारित कैसे सवाल लगाना है, कैसे उसको मान रखना है, उसको सीखो। बाकी के जो है आराम से क्या है, चाहे जब मोटरसाइकिल चलाना जान जाओगे तो चाहे 30 के स्पीड से चलाओ, चाहे 70 के स्पीड से चलाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी सीख रहे हो तो अभी कंट्रोल में सीखो बस। तो देखो जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, 2 पे पावर -5 भागे 2 पे पावर -4। ठीक है, डर तो नहीं लग रहा है सवाल से? कुछ नहीं करना है, सेम वही चीजें हैं। अरे अब वहां दाल चावल है, अब दाल चावल में थोड़ा सा उसको टेस्टी बनाना है तो थोड़ा सा भाई और चीजें मिला देंगे ना, बाकी चीजें वही तो रहेंगी। देखिए क्या करना है, आधार समान है तो घातें क्या होंगी? घट जाएंगी, अर्थात इसमें में से इसको ही घटाएंगे ना, इसमें में से इसी को तो घटाएंगे, तो क्या होगा? 2 पे पावर -5 अब घटाएंगे ना, इसको ब्रैकेट में कर दो क्योंकि कोरोना है इसे। -5 हो गया, ठीक है। अब इसमें में से घटाएंगे कितने को? -4 को, इसको भी ब्रैकेट में बंद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट से बाहर आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? -5, और यहाँ पर क्या होगा? इसके आगे माइनस है ना, क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 5 में से 4 घटाएंगे, आएगा कितना? 1। अब यहाँ पर ये 5 वाला बड़ा है चिन्ह ना, यही तो रहेगा माइनस, तो 2 पे पावर कितना आ गया? -1 आ गया। ठीक है, अभी इसका मान जो है 1/2 होगा, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे, क्योंकि उसका जो है नियम बताने के बाद इसको बताएंगे। एक के साथ जो है पूरा खाने के चक्कर में मत रहो, थोड़ा थोड़ा लेकर खाओ। ठीक है, जैसे बफर सिस्टम में जाते हो खाने के लिए, एक के साथ सब खाना लेकर खा लेते हो नहीं ना, आराम से। देखो ऐसे देखिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, इसी पर आधारित आप लोग लगाइएगा इसे फट से। 2 पे पावर -6 भागे 2 पे पावर -4। चलो लगाओ आप लोग, कितना आएगा आंसर बताइएगा? कितना है? 2 पे पावर 6 भागे 2 पे पावर -4 आ गया ना सभी का? क्या किए हैं? 2 पे पावर -6 माइनस ब्रैकेट में -4। ठीक है, क्या हो गया? 2 पे पावर, अब यहाँ देखिए -6 और धन 4, कितना आ गया? -2 आ गया। ठीक है, इतना ही रखेंगे इसमें। अब चले अगले वाले नियम पे। ठीक है, इस वाले नियम पर आधारित इसी तरीके के आपको लगाने हैं, लेकिन जब सभी नियमों को आप जान जाएंगे तो उसको और सरल करना पड़ेगा। जैसे इसको अभी और सरल कर सकते हैं, इसको और सरल अभी कर सकते हैं, लेकिन कब? जब अभी इस हम और जो है अगला नियम पढ़ेंगे तब। ठीक है, चले अब चलिए देखिए नियम नंबर 4। शांत रहो। नियम नंबर 4, जब शून्यतर संख्याओं के घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, देखो कैसे। अब इधर देखो सभी लोग, अभी लिखना बंद करो। शून्यतर संख्या मतलब है तो शून्य को छोड़कर, नहीं पता लगे शून्य को लाके यहाँ पर पटक दो। ठीक है, शून्य को छोड़कर, इसीलिए शून्यतर कहा जाता है। इस पे पावर कितना हो? m हो, और इस घात के ऊपर भी घात क्या हो? n हो, और मान लेते हैं इसके पावर भी और एक घात,
इसको 0 मान लो, कुछ लोग p मान लो, ठीक है। ऐसे घात के ऊपर घात हो तो क्या होता है, सभी घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर जो आपका जो सूत्र बनाया गया 2 नियम पर आधारित है, अतः 2 नियम पर समझो न ढेर लोगों को कंफ्यूजन होने लगेगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a पे पावर m गुणे n, घातों का क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है। जैसे एक उदाहरण लेकर देखते हैं, 3 पे पावर 4 पे पावर 5, ठीक है। इन के घाते कितना है, 4, और इन 3 के घाते 4 पे पावर कितना है, 5। तो अब क्या हो जाएगा, इसका मान 3 पे पावर 4 गुणे 5 अर्थात 3 पे पावर 20। हम एक्चुअली 3 को जानकर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे और ले लेते हैं, 4 पे पावर 2 पे पावर 5 कितना हो जाएगा, 4 पे पावर 2 गुणे 5 बराबर कितना, 4 पे पावर 10, ठीक है। घातों का क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है। तो चलो नोट कर लो फटाफट, छोटा सा नियम है, आराम से लग जाएगा। नियम नंबर 5, देखिए क्या है, यदि कोई जो है संख्या क्या है, a है, इसके घाते m है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a पे पावर m, a पे पावर माइनस m। अब ये कैसे होता है कि जब इसका घात क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी इस तरीके से और गलती होगी, ये इस तरीके से a पे पावर a बटे a पे पावर माइनस m, ठीक है। और अगला नियम क्या है, यदि a पे पावर माइनस m है, a पे पावर क्या है, माइनस m है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, a पे पावर, ठीक है। दोनों क्या है चीजें उल्टी होते चली जाएंगी। तो इसमें बस यही ध्यान रखना है कि यदि कोई जो संख्या है, इसका हम व्युत्क्रम निकालते हैं, क्या करते हैं हम लोग, व्युत्क्रम निकालते हैं। तो a का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a। शांति बनाए रखो ना, अभी आएगा समझ में, चीजों को समझो ना, अभी हम समझा रहे हैं। a का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a होगा, इतना समझ में आ रहा है ना, गुणात्मक प्रतिलोम पढ़े हो ना। तो a का क्या होगा, ये 1/a होगा। अब इसका आप योगात्मक प्रतिलोम निकाल लो, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। अब आई चीजें समझ में, यदि a पे पावर m है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a पे पावर माइनस m। यदि मान लेते हैं क्या है, a पे पावर माइनस m है, तो ये क्या हो जाएगा, a पे पावर a, सॉरी 1 प्लस a पे पावर m हो जाएगा, ठीक है। a का व्युत्क्रम 1/a और इसका जो है व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, माइनस m का व्युत्क्रम प्लस m हो जाएगा। अब चीजें क्लियर हुई, ठीक है। जैसे एक जो है उदाहरण लेकर देख लेते हैं, जैसे इस पर जैसे कहा दिया गया 2 पे पावर माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे 2 पे पावर 4, ठीक है। या कहा दिया गया 3 पे पावर 4 बराबर, इसका मतलब 3 पे पावर माइनस 4। चीजें आ रही है समझ में ना धीरे धीरे। या कहा दिया गया 2 पे पावर माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 पे पावर 2। आ रही चीजें समझ में ना। या कहा दिया गया कि 3 पे पावर माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 पे पावर 5। अच्छा भैया, अगर घात की जगह पे माइनस मेन डिजिट में आ रहे तो कोई इफेक्ट आएगा बेटा, यहाँ पर माइनस, हां कोई नहीं आएगा, इफेक्ट नहीं आना चाहिए, इफेक्ट नहीं आएगा, हम उसको बता रहे हैं, अभी आगे चल के बताएंगे। उदाहरण यहाँ पर देखिए, अभी हम धनात्मक संख्या ले रहे हैं, आगे चल के जब और उदाहरण करवाएंगे उसमें नेगेटिव संख्याओं को भी ऐड करेंगे, नेगेटिव संख्याओं को भी ऐड करेंगे, वहां पर जो है क्वेश्चन नेगेटिव संख्याओं पर भी पूछा जाता है। तो अभी पहले धनात्मक वाला समझो, ने नेगेटिव संख्याओं को लाकर बता देंगे तो पक्का फिर क्या हो जाओगे, दगना शुरू हो जाओगे। इसीलिए धीरे धीरे आराम से सीखते हुए चलो, ठीक है। चीजें इतनी क्लियर हुई ना। तो आप लोगों ने कितने नियम पढ़ लिए, चलिए एक बार रिवीजन कर देते हैं फटाफट। हाँ नियम नहीं लिख पाए थे, अभी लिख दे रहे हैं पूरा। देखो
पहला नियम, यदि किसी के पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। दूसरा नियम, यदि आधार क्या हो? समान हो और गुणा के रूप में जुड़े हो तो क्या होती है? घातें जुड़ जाती है, अर्थात a पे पावर m प्लस m। तीसरा नियम, यदि जो है आधार समान हो और किसके साथ जुड़ी हो? भाग के साथ जुड़ी हो, तो अब ये क्या हो जाएगा? घातें घट जाएंगी, अर्थात m माइनस m। ठीक है। चौथा नियम था कि यदि किसी संख्या के पावर घात है और उसके परिमेय पावर क्या है? घात, तो क्या हो जाता है? घातों का गुणा, अर्थात m गुणे m। ठीक है। अगला नियम पांचवा जो था, यदि a पे पावर माइनस m है तो क्या हो जाएगा? a1 अपान a पे पावर m। या एक नियम इसी तरीके से और बनेगा, यदि a पे पावर माइनस m है तो क्या हो जाएगा? इसको ऊपर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? a पे पावर m। ठीक है। तो वहां पर मैंने यही लिखा था कि a पे पावर m बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 अपान a पे पावर माइनस m। ठीक है। इसको सीधा कर देते हैं, हालांकि आप लोगों को ये सीधा यही है, लेकिन लगेगा क्या? उल्टा। तो इसीलिए जो हम इसको इस रूप में लिखते हैं। इसी चीज का क्या है? इस तरीके से क्या है? वही चीजें यहाँ पर है। एक समरूप इन सारे 6 नियम को जो है आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है और इन पर उदाहरण हमें लगाना है। ठीक है, नोट कर लो। फिर जो है इसी पर आधारित आप लोगों को जो हम कुछ क्वेश्चन देंगे। ठीक है, करिएगा इसे। और आप लोग एक काम जरूर करिएगा, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके किताब में उसको करने का प्रयास करिएगा। और भी इसमें जो है 1-2 नियम और हम उसको बता देने के बाद आपको एक जो है पूरा समग्र अभ्यास करवाएंगे। ठीक है, इसी पर आधारित 2 नियम और बच रहा है, बाकी आपका ये खत्म समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से उसे हमें समझाना है, कैसे उस पर आधारित क्वेश्चन हमें लगाना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसे आप लोग करिएगा 3 पे पावर 4 गुणे 3 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 2, 3 पे पावर 6 भागे 3 पे पावर 5। क्वेश्चन नंबर 3, 5 पे पावर माइनस 4 गुणे 5 पे पावर 6 गुणे 5 पे पावर माइनस 3। 5 पे पावर 7 गुणे 5 पे पावर 8 भागे 5 पे पावर माइनस 5 पे पावर 3। ए इधर देखो, बक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, 5 पे पावर 7 भागे 5 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 3 पे पावर 2 पे पावर 2। क्वेश्चन नंबर 7, 4 पे पावर 4 मत करिएगा, 5 करिए, 5 पे पावर 3 पे पावर 3 पे पावर 3। क्वेश्चन नंबर 8, 5 पे पावर 6 पे पावर 7। क्वेश्चन नंबर 9, 5 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर 4 बटे 5 पे पावर 7। और एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 5 पे पावर 3 5 कहाँ लेते हैं, 3 पे पावर 7 बटे 3 पे पावर 7 पे पावर 6, 7 पे पावर 7 बटे 7 पे पावर 6 गुणे 7 पे पावर 8 बटे 7 पे पावर 9। बहुत कुछ बचेगा इसमें। तो देख लो, एक चीज यहाँ पर देख लो, आप लोग 2 मिनट लिखना बंद करो। यहाँ पर एक चीज समझ लो, जैसे यहाँ पर ये आ गया ना, तो सबसे पहले आप पार्ट मॉस में जाइए।
वर्ड मास में क्या होता है, पहले भाग होता फिर गुणा होता ना, अर्थात पहले आप भाग वाली संक्रिया कर लेंगे, अर्थात इसे आप भूल जाएंगे तो दिखता क्या है आपको 5 पे पावर 8 माइनस 5 पे पावर 3। तो इसको जो है किसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, जब आधार समान हो तो और भाग के रूप में जुड़ा हो तो क्या होता है, घातें घट जाती है, तो घटने के बाद फिर क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा ना, फिर जोड़िएगा, पहले इन दोनों को घटा के इसके घटाने के पश्चात जो आएगा फिर उसके बाद इसमें जोड़िएगा। वही नियम यहाँ पर लागू होगा, वही नियम यहाँ पर लागू होगा। इसको आप अंश को हल कर लीजिए और ये अंश बटे हर हो गया, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, बाद में भाग के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको करिएगा और इसका जो हल जो है हम आगे अगले दिन हम इसको बताएंगे। ठीक है, जितने नियम अभी तक बताए हैं उन्हीं नियमों पर ये आधारित है, आप लोग जो है इसे पूरा लगाइएगा। वीडियो